अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। नहीं समझते बोलकर अगर छोड़ डाले तो फिर दीन कब समझ में आएगा। बच्चा खाने से इनकार करता, सोच, इधर मुंडी फिराता उधर मुंडी फिराता, मुंडी पकड़कर मां मुंह में ठोसती है। जब कोई बच्चे के रोने को देखकर दादा की दादी की कौन की बोलते, कई को मैं इतना जबरदस्ती खिलाते ही नहीं खाता कर तो तब माँ क्या बोलती, नहीं खाता बोलकर छोड़ डाली तो बच्चे का क्या होगा। बोलती नहीं बोलती, तुम्हें भी नहीं खाते बोलकर मुंडिया फिरासत। अब ऐसा खा रही कि तुम्हारा खा को भरिया नहीं तो दूसरे का खाने की कोशिश कर रही। मैं सबको बोलिया नहीं रे बाबा, मैं भी मुंडी हलाया सो, अकरम भी मुंडी हलाया सो, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाता को बोल को। लेकिन अम्मी हुजूर अल्लाह मगफिरत फरमाए जबरदस्ती खिलाए तो फिर अब खाने में आपका रिकॉर्ड है किसी का। नहीं समझते बोलकर अगर छोड़ डाले तो फिर दीन कब समझ में आएगा। नहीं समझते बोलकर छोड़ने की वजह से आज दीन पर हमले जहां बाहर से हो रहे हैं वहीं अंदर से भी हो रहे हैं। नहीं समझते बोलकर छोड़ने की वजह से सुन्नत और बिदात के दरमियान की तमीज़ ख़त्म हो गई है। नहीं समझते बोलकर छोड़ने की वजह से आज जिसके जहन में जो चीज़ आती है उसे इबादत समझ रहा है। नहीं समझते बोलकर छोड़ डाले तौहीद और शिर्क के दरमियान का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया, सुन्नत और बिदात के दरमियान का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया, अदब और बेअदबी के दरमियान का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया। नहीं समझते बोलकर अगर छोड़ डालेंगे तो फिर मेरे दोस्तों हम भी बर्बाद हो जाएंगे और उम्मत भी बर्बाद हो जाएगी। समझना पड़ेगा, बारीक बातें समझते नहीं बोलकर बोले तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, गर्क। दुश्मन की मां ने दुश्मन को ऐसा दूध पिलाया ही नहीं जो हमारे सामने बैठकर बात कर सके। ये फख्र नहीं, ये शुक्राने के तौर पर कह रहा हूं। किसी दुश्मन ने ऐसा दूध पिया ही नहीं, या किसी दुश्मन को उसकी मां ने ऐसा दूध पिलाया ही नहीं जो वारिसीन अंबिया के सामने बैठकर बात करे। आज हम तुम्हारी फिक्र इसलिए कर रहे हैं कि दुश्मन हमारे दरवाजे नहीं तुम्हारे दरवाजे खिटखिटा रहा है, हमारे सामने गल नहीं तुम्हारे सामने गल डाल रहा है। हमारे ईमान के पीछे नहीं तुम्हारे ईमान के पीछे पड़ा है, हमारे अकीदों के पीछे नहीं तुम्हारे अकीदों के पीछे पड़ा है, हमारे आमाल के पीछे नहीं तुम्हारे आमाल के पीछे पड़ा है। हाँ, एक जुमला कह दूँ तो हाजी साहब तस्हीह फरमा दे, तुम्हारे ईमान के पीछे पड़ा है, हमारी जान के पीछे पड़ा है, हमारे ईमान के पीछे नहीं। उसकी ताकत तुम्हारे ईमान का दरवाज़ा खिटखिटा रही है, हमारे ईमान का नहीं। हाँ, हमारे जान का दरवाज़ा खिटखिटा रही है और हमें परवाह भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें परवाह भी नहीं है, हमें परवाह भी नहीं है। और हर वक्त ये आजिज़ कहता है और हज़रात उलमा कहते हैं जान से डरने वाला मिंबर व मेहराब की जीनत बन ही नहीं सकता। इज्जत का तलबगार भी मिंबर व मेहराब की जीनत बन नहीं सकता। तुम्हारे ईमान के पीछे है, हमारे जान के पीछे है। तुम्हें नहीं मालूम इस वक्त मुल्क की हर मस्जिद के जुमे का बयान ये यूट्यूबर उतना रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, जिनके दिमाग ख़राब है उन्होंने रिकॉर्ड कर रहे हैं।
मुझे भी एक साहब बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि हज़रत ज़रा देख को हज़रत। मैं बोला तुम ना कौन बोले, मैं अंधा बोल को, मैं देख कुछ ज़रा देख को बोलो हज़रत। मैं बोला देख कर ही बोलता हूँ, देख ले का को बोलता हूँ, फिर बैठने के बाद देख को बोलता हूँ। अभी क्या देख को बोलना? नहीं हज़रत हालत ख़राब है हज़रत। कि भाई हालत ख़राब है? नहीं हज़रत बहुत रिकॉर्ड हो रहा है। भाई गलत क्या बोल रहे हैं कि दुश्मन से डरे? हमने कभी कहा कि बच्चियों की इज्जतें लूटो? कहने वाले कहे हमारी इज्जतों के बारे में, हमने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि दुकानें चलाओ, हमने कहा कि मकानें जलाओ, हम नहीं कहते मोहम्मद के ग़ुलाम हैं। अमानत हमारे पास है, मोहम्मद का पैगाम हमारे पास है, मोहब्बत का पैगाम हमारे पास है, अखलाक का सबक हमारे पास है। अच्छी बात बयान करने के लिए डरने की क्या ज़रूरत है? इज्जतें लूट कर नहीं डर रहे हैं, दौलत को बर्बाद करके नहीं डर रहे, दहशत गर्दी करके नहीं डर रहे हैं, और हम सही बातें करके डर जाए। महंगाई पर बोलना पाप है तो पापी हूं, सच पर बोलना पाप है तो पापी हूं, बलात्कारी के बारे में बोलना पाप है तो पापी हूं, अमन अमान के बारे में बात करना पाप है, जुर्म है तो मुजरिम हूं। हमारे नजदीक जो जुर्म है वो क्या है? झूठ जुर्म है। हम यहाँ बैठकर झूठ का सबक नहीं पढ़ाते, झूठ से बचाते हैं। हमारे नज़दीक मोहब्बत करना मोहब्बत है और नफ़रत पाप है। हमने कभी नहीं कहा कि भाई तुम नफ़रत का बाज़ार गर्म करो, भाई तुम दहशत गर्दी करो, भाई तुम जान लो, भाई तुम इज़्ज़तें बर्बाद करो। ना इस मस्जिद में ना मुल्क की किसी मस्जिद में रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, किसी एक मस्जिद का बयान भी इंसानियत के खिलाफ कोई चैनल वाला साबित नहीं कर सकता। किसी एक मस्जिद का बयान दहशत गर्दी के मुताबिक कोई चैनल वाला माँ का लाल साबित नहीं कर सकता। हमारा कहना सच है, तेरा समझना अगर गलत है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। चैनलों में डालकर मुल्क के दर्दमंद मुफक्किर उलमाए किराम के बयानात चैनलों में डालकर मुल्क की भोली भाली आवाम को तो गुमराह कर सकते हो, लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ कि तुम जिस किस्म का इल्ज़ाम इस्लाम पर लगाते हो, तुम जिस किस्म का इल्ज़ाम उलमा पर लगाते हो, तुम जिस किस्म का इल्ज़ाम मदारिस अरबिया पर लगाते हो, बाहर से जवाब आना तो दूर की बात, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारा ज़मीर खुद तुम्हारी इस बयान के मुताबिक नहीं है। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कुछ तो गीरत होगी, कुछ तो ज़मीर होगा, कुछ तो इंसानियत होगी। पूरे ये वजूद में एक खतरा इंसानियत तो कहीं ना कहीं होगी। वो एक खतरा, एक रीशा या एक जुज ऐसे गलत प्रोपगंडे करने वाले को उस वक्त जाकर दिल दिमाग के दरवाजे खिटखिटाते हैं जब सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 तक या सुबह के 6 से लेकर रात के 12 तक पूरे नफ़रत का माहौल गर्म करके कुछ देर आराम करने के लिए तकिए में सर रखते हैं, तो उस वक्त इंसानियत का ये छोटा सा हिस्सा तो झंझोड़ता होगा, हाय इंसान तू जाकर ऐसा काम कर रहा है, तेरे लिए तो अच्छा ये था। तो इंसानी आबादी का इंसान बनने के बजाय किसी जंगल का जानवर बन जाता था, कुत्ता बन जाता था, बुरा जानवर बन जाता था, शरीर बंदर बन जाता था, भालू बन जाता था, और दीगर जानवर में से कोई जानवर बन जाता तो अच्छा
अच्छा था। इंसान है, मनुष्य है, आदमी है जो पूरी मखलूक़ात का खलीफा और अमीर है, और कायनात के खालिक ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इंसान के हाथ में सारी दुनिया की ताकत अता किया, और तेरे लिए ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं था। कहीं ना कहीं अंदर का ज़मीर तो झंझोड़ता होगा। फिर कहते हैं कि मसाजिद में उलमाए किराम दहशतगर्दी का सबक देते हैं, भड़काऊ बयान करते हैं। भाई महंगाई को कम करने की अगर बात करना भड़काऊ बयान है, तो फिर मोहब्बत का पैगाम क्या है, हम इन चैनल वालों से पूछना चाहते हैं।